हेलो एस्पिरेंट्स। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड फॉरेस्टर के लिए मॉक टेस्ट देखे थे जिसमें 1 to 60 तक मैंने बताए थे। आज हम 61 से 100 तक के क्वेश्चंस देखेंगे जिसके 20-30% क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे मॉक टेस्ट में से। तो देरी ना करते हुए पढ़ाई पे जोर देते हुए हम 61वां प्रश्न को देखते हैं। चिमनी से निकलने वाले धुएं से उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं तो कौन करते हैं? आपका विद्युतीय अवक्षेपण। 61 का सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 44-56 में 62वां प्रश्न है। 44-56 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो? तो वह होगा आपका सी 2 करेक्ट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 63वां प्रश्न है। भाग के एक प्रश्न में भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा? तो ये होगा आपका 53-36, डी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 64वां प्रश्न है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल के 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? On dividing a certain number by 3, the remainder is 1. On dividing the same number by 2, the remainder is 1. If the same number is divided by 6, what would be the remainder? तो 64वें का आंसर होगा आपका सॉल्व करके 4, बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 65वां प्रश्न है। If the number 5432*7 is completely divisible by 9, then find the value of star. यदि 5432*7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वो क्या होगा? तो 65वें का आंसर सॉल्व करने पर 6, 65वें का 6 आंसर करेक्ट होगा। 67वां प्रश्न है। 1 less than 7 power 19 is completely divisible by 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है? तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा आपका 6, इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 67 वाला प्रश्न है आपका। यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? If the ratio of diagonals of two squares is 2:5, then what is the ratio of their areas? तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 4:25। 67 का बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 68वां प्रश्न है। एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? If the length of a rectangle is increased by 40%, its width will have to be decreased by how much? तो इसका सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 28-57%, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 59वां प्रश्न है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं बराबर हैं जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? The parallel sides of a trapezium are 25 centimeter and 45 centimeter. The other two sides are equal. The length of each of them is 15 centimeter. What is the area in centimeter square of the trapezium? तो इसका आंसर होगा आपका 59वें का 175√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी वाला से करेक्ट आंसर होगा 175√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 70वां प्रश्न है। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना है तथा इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा? One diagonal of a rhombus is twice the other diagonal and its area is 25 centimeter square. The sum of the length of these diagonals. तो इसका आंसर है आपका ए 15 सेंटीमीटर। 71वां प्रश्न है।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? By increasing each side of an equilateral triangle by 2 centimeter, its area increases by 2√3 centimeter. What is the measurement of each side of the triangle? तो आफ्टर सॉल्व के बाद बी वाला से करेक्ट आंसर होगा 1। 72वां प्रश्न है, इफ 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज। यदि 0 डिग्री थीटा से कम है और थीटा 90 डिग्री से कम है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा आपका इक्वल टू 1। 72वें का ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 73वें का प्रश्न है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 3। बी वाला से करेक्ट आंसर होगा। तो 74वां प्रश्न है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा एस, यानी 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? तो वो है आपका √13। बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 75वां प्रश्न है, A bag contains 4 mathematics and 3 science books. 2 books are taken out randomly from it. What is the probability that they contain at least 1 science book? एक थैला में 4 गणित तथा 3 विज्ञान की पुस्तकें हैं, जिसमें से 2 किताबें एट रैंडम निकाली जाती है। इसकी क्या संभावना है कि उनमें से कम एक विज्ञान की किताब है? तो इसका आंसर आपका होगा 5/7, 5/7, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 76वें का प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ लीप ईयर इज चोजन रैंडमली देन देयर विल बी 53 संडेज अमंग देम। इसकी क्या संभावना है कि एक लीप वर्ष को एट रैंडम चुना जाए तो उनमें 53 रविवार होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 2/7, 2/7। Directions. The following pie chart shows the monthly expenditure of a family on various items, and the family spends ₹825 on clothing. Answer the question. निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्त्रों पर 8.25 खर्च करे तो पृष्ठ संख्या तक का उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और इसका फिर आंसर कीजिए। तो प्रश्न बनता है 77वां, व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली? परिवार की कुल मासिक आय कितनी है? जैसा कि आपने पाई चार्ट देखा उसके अनुसार बताएं कि परिवार की मासिक आय कितनी है। तो उसकी आय है आपकी 8,250। बी वाला सा करेक्ट आंसर होगा। 78वां प्रश्न है पाई चार्ट से रिलेटेड, What % of the total income does the family save? परिवार में कुल आय की कितनी प्रतिशत राशि की बचत की जाती है? तो इसका सॉल्व करने पर आंसर आया है 15%। ए वाला से करेक्ट आंसर होगा। 69वां प्रश्न है, What is the ratio of expenses on food and miscellaneous? भोजन पर खर्च और विविध खर्च का अनुपात क्या है? तो है आपका 3:2। सी वाला सा करेक्ट आंसर होगा। 80 वाला प्रश्न है, A vertical pole stand on level ground if the angle of depression of the top of the pole is 60 degree at a distance of 25 meter from the base of the pole. Find the length of the pole. एक लंबवत खंबा समतल जमीन पर खड़ा है। खंबे के आधार से 25 मीटर दूर जमीन पर जहां खंबे की चोटी का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के पश्चात
आंसर आ रहा है 25√3। 80 का ए करेक्ट इसका आंसर होगा। 81वां प्रश्न है A kite is flying attached to a thread whose length is 165 meter. The thread makes an angle of 30 degree with the ground. The height of the kite from the ground. एक पतंग उड़ रही है जो एक धागे से जुड़ी है जिसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है। धागा मैदान से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पतंग की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है? तो सॉल्व करने पर इसका आंसर 82.5 आ रहा है, 82.5। 81 का डी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 82वां प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन? फसल चक्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस पेस्ट, मृदा उर्वरता में सुधार करना और कीटों को कम करना। डी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 83वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनियस क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? तो कौन सी है आपका? सोयाबीन है, तो सी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 84वां प्रश्न है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर? कृषि में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? तो है आपका कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित करना। तो बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा 84 का। 85वां प्रश्न देखते हैं विच इरिगेशन मेथड इज द मोस्ट वाटर एफिशिएंट? कौन सी सिंचाई विधि सबसे अधिक जल कुशल है? तो कौन सी है इसमें से? ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, सी वाला सा करेक्ट आंसर होगा। 86वां प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल सैलिनाइजेशन? मृदा लवणीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं ओवर इरिगेशन एंड पोर ड्रेनेज, अत्यधिक सिंचाई और खराब जल निकासी। डी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 87वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस इमिटेड फ्रॉम राइस पैडीज? चावल के खेतों से उत्सर्जित होने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो 87वें का आंसर होगा आपका मीथेन, CH4। 87 का बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 88वां प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग कवर क्रॉप्स? कवर फसलों का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना। बी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 89वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पेस्ट इन व्हीट कल्टीवेशन? गेहूं की खेती में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य कीट है? कौन सा है? एफिड। बी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 90 वाला प्रश्न है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का मुख्य लाभ क्या है? तो इंक्रीज रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीज, कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। बी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 91 वाला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा टिकाऊ कृषि का प्रमुख घटक है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण। सी वाला से करेक्ट आंसर होगा। 92 वाला प्रश्न है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? When was the Wildlife Protection Act implemented in India? तो ये हुआ था आपका 1972 में। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 वाला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वन्यजीव क्या है? What is the National Wildlife of India? तो कौन सा है आपका? मोर, पिकॉक। 93 का सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 94 वाला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड इन इंडिया? तो वे है आपका सुंदरबन में, यानी हिंदी में सुंदरबन। ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा।
95 वाला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको मूवमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू वन संरक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो 95 का बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 96 वाला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया? तो वो किया गया था आपका 1973 में। 96 का ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 97 का प्रश्न है, भारत में गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वॉज स्टार्टेड इन इंडिया? तो वो 1985 में, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 वाला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो ऑब्वियसली विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज टाइगर स्टेट? तो आपका मध्य प्रदेश है, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 वाला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो वे हुई आपकी 2010 में, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 वाला प्रश्न है, भारत में किस शहर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज गार्डन सिटी? तो ये है आपका बेंगलुरु, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग उत्तराखंड फॉरेस्टर 2025. Best of luck for the examinations and keep trying to take trend towards re-exam.